अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए पीएम लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 2 का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें हर पाकिस्तानी अप्लाई कर सकता है। आप स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं या फिर आपका अपना बिज़नेस है, आप इस स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए इस स्कीम को 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है ताकि हर पाकिस्तानी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। तो नंबर 1 पे आता है हमारे पास बेसिक लैपटॉप स्कीम है, मीडियम लैपटॉप स्कीम है और नंबर 3 पे आता है हमारे पास एडवांस्ड लेवल का लैपटॉप स्कीम। अब आज की वीडियो में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें इन कैटेगरीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो डिस्कस करेंगे और सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, अप्लाई कैसे करते हैं और अप्लाई करने के बाद आफ्टर सबमिशन क्या प्रोसेस होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। जैसा कि वीडियो को स्टार्टिंग में बताया गया है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं या फिर आप अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं तो आप इस स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इस स्कीम में आपको मिलेगा 100% फ्री इंटरेस्ट लोन जो वापस करेंगे आसान मंथली इंस्टॉलमेंट में। तो अब हम डिस्कस करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है और किस स्कीम के लिए कितना लोन मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी, अगर हम अप्लाई करते हैं जी बेसिक लोन के लिए, बेसिक लैपटॉप के लिए, तो उसके लिए हमें मिलता है जी 150 यानी कि 1,50,000 रुपये। और अगर हम करते हैं इसके लिए मीडियम के लिए तो मीडियम लैपटॉप के लिए हमें मिलता है जी 3 लाख रुपए। और अगर हम एडवांस लेवल का अप्लाई करते हैं तो इसके लिए हमें मिलता है 4,50,000 रुपया। तो अब हम डिस्कस करते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता। तो एलिजिबिलिटी में अब देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि आपके पास पाकिस्तानी CNIC होना ज़रूरी है, यानी कि आप पाकिस्तानी शहरी हों। और उसके बाद आपके पास आ जाता है जी आपकी एज जो है वो 35 से ज़्यादा ना हो, 18 कम से कम और 35 ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप स्टूडेंट हैं या आप फ्रीलांसर हैं या आप प्रोफेशनली जो भी आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी मंथली इनकम आपकी जो है वो गवर्नमेंट के एक डिफाइंड क्राइटेरिया से कम होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब सबसे एंड पे आ जाता है जी गवर्नमेंट अप्लाई के लिए, तो गवर्नमेंट अप्लाई कोई भी है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास एंड पे प्रायोरिटी किन को दी जाएगी। वो तमाम स्टूडेंट या फ्रीलांसर और उनकी लो इनकम फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो उनको ये लाजमी तौर पे दिया जाएगा, ये स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में वो चीज़ें आ जाती हैं जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने से पहले आपके पास ये तमाम चीज़ें होना ज़रूरी हैं। तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले आपके पास आ जाता है CNIC, फ्रंट और बैक से आपको उसको स्कैन कॉपी होना ज़रूरी है। नंबर 2 पे आ जाता है जी आपके पास रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर होना ज़रूरी है। इनकम का प्रूफ है, सैलरी स्लिप है वो आपकी, या इनकम स्टेटमेंट आप वो साथ अप्रूव के तौर पर देंगे। और इसके अलावा एजुकेशन सर्टिफिकेट, क्या वाकई ही किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो वो आपका प्रूफ चाहिए होगा। फ्रीलांसर हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका लिंक देना होगा, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसका कोई ना कोई एविडेंस आपने प्रोवाइड करना है, देन आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब आ जाता है हमारे पास थर्ड में आ जाता है जी अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है। अप्लाई करना बहुत आसान है। आपने प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम की जो है उस पर अपने वेबसाइट को ओपन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है अप्लाई फॉर लैपटॉप। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। बहुत आसान फॉर्म है, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इजी है। इसे गौर से देखें, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपका CNIC नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपका इशुएंस डेट वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बेसिक, मीडियम और कोई भी, उसके लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। बैंक का नेम आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जिस बैंक के लिए आपने अप्लाई करना है, यानी कि आपका लोन किस बैंक में है उसके लिए अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर नेम आ जाएगा, नेम आपका यहाँ पर आ जाएगा। एप्लीकेंट पिक्चर यहाँ से आपने अपलोड कर देनी है।
CNIC फ्रंट यानी कि उसका फ्रंट साइड पिक्चर लेके यहाँ से अपलोड कर देनी है और बैक साइड आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ जो CNIC पे वहाँ पर लिखी हुई है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद आ जाता है आपके पास डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट। अगर आप शादीशुदा हैं या आप गैर शादीशुदा हैं, आप पे कितने लोग डिपेंड कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने लिख देना है। जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, और उसके बाद आपने फादर हस्बैंड या गार्डियन नेम यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, और उसके बाद आपका सिटीज़नशिप स्टेटस यहाँ पर लिख देना है, रिलीजन आपने यहाँ पर, और उसके बाद आपके यहाँ पर आ जाएगा आपके अगर कोई डिसेबिलिटी है, परमानेंट एड्रेस क्या है, प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिख देना है जी आपका डिवीज़न कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ये तमाम चीज़ें बहुत आसान है, आपने इसको अच्छी तरह देख के इसको तमाम को फिल कर लेना और फिल करने के बाद इसको दोबारा चेक कर लेना। इसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए आ जाता है कि आप यूनिवर्सिटी की डिटेल दें। यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है, किस यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, और उसके बाद आपकी डिग्री कौन सी आप कर रहे हैं, आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपका सेमेस्टर कौन सा है, यहाँ से आपने सेमेस्टर को सिलेक्ट कर लेना है कि आपका सेमेस्टर कौन सा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एजुकेशनल लेटेस्ट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। और उसके बाद आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, आपको कोई शॉर्ट कोर्स आपने किया हुआ है या उसके अलावा कोई आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, तो यहाँ पर उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है जी आपकी बिज़नेस डिटेल। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, स्टूडेंट नहीं है, कोई बिज़नेसमैन है, तो आपने यहाँ पर उसकी डिटेल शेयर कर देनी है। कैटेगरी में आपका बिज़नेस कौन सा है, आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपका आ जाएगा। और इंडस्ट्री किस मकसद के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, और उसके लिए आपका एक्सपीरियंस कौन सा है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। वर्क मोड में आपका यहाँ पर आ जाएगा फुल टाइम, पार्ट टाइम, और क्या हम जॉब कर रहे हैं, क्या आप करना चाह रहे हैं। फ्रीलांसर हैं तो आप यहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल आप यहाँ पर शेयर कर देंगे। अगर वेबसाइट आपके पास मौजूद है तो उसका पोर्टफोलियो यानी कि वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आप उनको दे देंगे। इसके बाद आ जाता है आपके पास लोन डिटेल। लोन डिटेल में आप किस लोन में अप्लाई करना चाह रहे हैं, बेसिक में अप्लाई करना चाह रहे हैं, मीडियम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, या इसके अलावा आप एडवांस्ड लैपटॉप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद आ जाता है आपके पास फाइनेंसिंग डिटेल। अब फाइनेंसिंग डिटेल में कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आपने ऑलरेडी किसी और बैंक से या किसी और इंस्टीट्यूट से लोन लिया हुआ है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। फैसिलिटी टाइप आपने यानी कि किस तरह का लोन लिया हुआ है, किस बैंक से लिया हुआ है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। लिमिट कितनी अप्रूव्ड हुई थी यानी कि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख आपने जितनी आपको अमाउंट मिली थी वो मेंशन कर देनी है। आउटस्टैंडिंग कितनी रह गई है वो यहाँ पर मेंशन कर देनी है, और इंस्टॉलमेंट मंथली कितनी है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ये तमाम करने के बाद आपने इन 2 ऑप्शंस को टिक करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म को सबमिट करने से पहले अच्छी तरह आपने अपना डाटा एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना है कि जो आपने लिखा है वो क्लियर है, और उसके बाद उसको आपने वेरीफाई कर देना है। तो ये था जी हमारे पास अप्लाई करने का क्राइटेरिया कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब आ जाता है कि आफ्टर सबमिशन, जब आप फॉर्म को सबमिट करवा देते हैं तो फॉर्म सबमिट करवाने के बाद आगे वाला प्रोसेस क्या होगा। जब हम फॉर्म सबमिट करवा देते हैं तो फॉर्म सबमिट करवाने के बाद हमारे पास आ जाता है कि अब हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाई करता है लोन डिपार्टमेंट, जहाँ उसकी टीम जो है उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी, और वेरीफाई करने के बाद अगर कोई इशू होगा तो या तो वो रिजेक्ट कर देगी या फिर हमसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। अगर कोई उन्हें एडिशनल, इन सम केसेस ये होता है कि उन्हें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। एक दफ़ा अगर लोन अप्रूव्ड हो जाता है, नंबर 3 में आता है, तो लोन अप्रूव्ड होता है तो ट्रांसफ़र आपके सिलेक्टेड बैंक में कर दी जाएगी। आपकी अमाउंट आपके सिलेक्टेड बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपने वो किस तरह और कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो ये तमाम क्राइटेरिया है जिस सारे इसमें अप्लाई करें, जो एलिजिबल है तमाम स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रीलांसर हैं या बिज़नेस कर रहे हैं इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ज़रिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको व्हाट्सएप पे मिलती रहें, और यूट्यूब पे जो भी अपडेट होती हैं आपको तमाम की तमाम मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी।